We will start from the second test that is called as duo trio test. So in this test we prepare three food samples, two of which are the same. So इसमें हम क्या है पेयरिंग में टेस्ट samples को prepare करते हैं using one of the two identical samples as control as the taster to decide which of the other two remaining samples are control. Then record the taster's compound in a specific performa. Basically ये है कि इसमें हम पेयर में samples को prepare करते हैं, उनमें से जो टू आइडेंटिकल सैंपल्स होंगे पेयर के अंदर, उनमें से एक को हम कंट्रोल कंसिडर करके दूसरा जो सैंपल है उसको हम स्टडी करते हैं, उसको सेंसरी इवैल्यूएशन करते हैं उसकी, और जो हमने कंट्रोल कंसिडर किया हुआ होता है उस कंट्रोल के अगेंस्ट उसको हम स्टडी करते हैं, उसके साथ उसको उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, देन हम उसको इस परफॉर्मा में डिस्क्राइब करते हैं. लाइक सेम परफॉर्मा है, प्रोडक्ट का नाम लिखा जाता है, जो सेंसरी एनालिस्ट है उसका नाम लिखा जाता है, उसकी डेट लिखी जाती है किस डेट को वो टेस्टिंग कर रहा है. तो द फर्स्ट सैंपल आर गिवन इन द रेफरेंस सैंपल, टेस्ट इट केयरफुली. इस तरह से परफॉर्मा दिया जाता है उस एनालाइजर को, जो सेंसरी एनालिस्ट है उसको. Taste it carefully from the pair of the coded samples next given, judge which sample is the same as R. Reference sample के against उसको हम consider करके इस तरीके से observation इसमें put करते हैं, और ये sign और stamp के साथ उसको further mark किया जाता है. Then triangle test है. Triangle test में हम क्या करते हैं, prepare 3 food samples, 2 of which are same. 3 सैंपल प्रिपेयर किए जाते हैं जिसमें से 2 सेम होते हैं. अरेंज द सैंपल्स इन अ ट्रायंगल, आस्क द टेस्टर्स टू डिसाइड विच ऑफ द सैंपल्स इज द ऑड वन आउट. मतलब जो 3 सैंपल्स हैं उनमें से 2 हमने पेयर में रख लिए, सेम सैंपल्स हैं जो, और जो थर्ड वन सैंपल है जो हमने मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म में इनको हम कंसिडर करेंगे, उनमें से हम देखते हैं कि जो ऑड वन सैंपल है वो कौन सा है. उसको फिर हम जो 2 सैंपल्स हैं उनके साथ हम फर्दर कंपेयर करते हैं. रिकॉर्ड द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द टेस्टर्स. 2 सैंपल्स ए एंड बी कैन बी प्रेजेंटेड इन 2 कॉम्बिनेशंस. अब 2 सैंपल्स उनकी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना के हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक ए बी, बी बी ए, एंड फॉर रेप्लिकेशन इन 6 डिफरेंट, लाइक ए बी और बी बी ए की हम 6 रेप्लिकेशंस प्रिपेयर करते हैं. कैसे, ए बी ए, जितनी मतलब ये 6 पॉसिबल रेप्लिकेशन इनकी बन सकती हैं, ए बी ए, बी ए बी, ए बी बी एंड बी बी ए. ये रेप्लिकेशंस हैं. इन रेप्लिकेशंस को फिर वो जो टेस्टर है उनको टेस्ट करता है, स्टडी करता है, एनालाइज करता है, उसकी जो रिजल्ट्स हैं उनको इस वे में डिस्क्राइब करता है कि सेट नंबर 1 2 3 4, ये इसको कोड नंबर ऑफ सैंपल्स के साथ, फिर कोड नंबर ऑफ ऑड सैंपल्स, कमेंट्स ऑन ऑड सैंपल्स, जो जिनको मतलब रेफरेंस सैंपल से वो हट के फील करता है, ठीक है, उसको फिर वो रेफरेंस सैंपल के साथ कंपैरेटिव स्टडी उसकी करके फिर वो रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करता है. उसके बाद रेटिंग टेस्ट आता है. रेटिंग टेस्ट में तकरीबन 6 से 7 एनालिसिस किए जाते हैं. लाइक नंबर 1 इज रैंकिंग टेस्ट. रैंकिंग में जैसा कि वर्ड डिपिक्ट कर रहा है, मुख्तलिफ रैंक्स हम डिटरमिन करते हैं. लाइक किसी भी फूड सैंपल की हमने कोई पैरामीटर स्टडी करना है, लाइक लेट्स से हमने शुगर लेवल डिटरमिन करना है कि इस सैंपल के अंदर, टेस्ट सैंपल के अंदर शुगर लेवल कितना है, उस हिसाब से हम उसकी रैंकिंग डिटरमिन करेंगे. लाइक यूज टू डिटरमिन हाउ सेवरल सैंपल्स डिफर ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक. एक ही कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है लेकिन मुख्तलिफ सैंपल्स हैं हमारे पास. शुगर की एग्जांपल हो सकती है, एसिडिटी की हो सकती है, साल्टी जो उसका फ्लेवर है उसकी हो सकती है, या कोई और सेंसरी पैरामीटर हो सकता है. Panelists are represented all samples with code number and are asked to rank.
The panelists are asked to rank the coded samples according to their preference. Means कि वो अपनी सेंसरी वैल्यूएशन की बेस पे किस सैंपल को कैसे प्रेफर करते हैं, इसको इस वे में कंसीडर किया जाता है. अब सेम मैकेनिज्म है, सेम परफॉर्मा है, नेम, प्रोडक्ट, देन डेट. Please rank the samples in numerical order according to your preference of or intensity of aroma, taste or characteristics of the product. Intensity या preference कैसे 1 2 3 4 और सैंपल कोड को यहाँ पे लिख के डिटरमिन किया जाता है कि किस कोड को आप कैसी रैंकिंग देते हैं. इसको सिग्नेचर के साथ मार्क किया जाता है. Then single sample test. The panelist is asked to indicate the presence or absence or intensity of a particular quality characteristic with trained panelist. Trained panelist के साथ इसको स्टडी किया जाता है. Analysis of 2 or more samples evaluated at different times by a different set of untrained panelists can be compared. अब इसको फर्दर कैसे डिटरमिन किया जाता है? जो हमारे पास परफॉर्मा है, परफॉर्मा में हम दो पैरामीटर्स लिखते हैं, इंटेंसिटी और कमेंट्स. इंटेंसिटी क्या है? ट्रेस, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग. ये हमारे पास तीन पैरामीटर्स हो गए. कमेंट्स कैसे आएंगे इस पे? ऑफ फ्लेवर इज ड्यू टू, या ऑफ ऑर्डर, ऑफ टेस्ट है, रेजिडुअल टेस्ट है, या अदर डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो भी सेंसरी पैरामीटर की कैटेगरी के अंदर डिस्कस किए जा सकते हैं. सो सिंपल सिंगल सैंपल टेस्ट में हम इस तरीके से पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं. देन टू सैंपल डिफरेंस टेस्ट. दो सैंपल्स का डिफरेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? दिस टेस्ट इज वेरिएशन ऑफ द पेयर्ड टेस्ट एंड मेजर द अमाउंट ऑफ डिफरेंस. कितना डिफरेंस है एक सैंपल का दूसरे सैंपल्स के साथ. ईच टेस्टर इज सर्व्ड 4 पेयर्स ऑफ सैंपल्स. अब क्या है, जो टेस्टर्स हैं उनको सैंपल्स पेयर फॉर्म में दिए जाते हैं और एटलीस्ट उसको 4 पेयर्स सर्व किए जाते हैं, मतलब 8 सैंपल्स दिए जाते हैं दैट आर इन पेयर फॉर्म. इन 2 पेयर्स डुप्लीकेट सैंपल्स, अदर 2 पेयर्स टेस्ट सैंपल्स, द टेस्ट वेरिएबल. ओके, जो 2 पेयर्स हैं, मतलब टोटल उनको 4 पेयर्स दिए जाते हैं सैंपल्स के. जो 2 पेयर्स हैं उनमें से वो क्या है? डुप्लीकेट सैंपल्स होते हैं, मतलब मीन्स टू से सेम सैंपल्स होते हैं, रेपिटेशन होती है सैंपल्स की. जो अदर 2 सैंपल्स हैं उनमें क्या है? टेस्ट वेरिएबल होता है, टेस्ट केस डिफरेंट होता है. एक सैंपल मतलब चारों सैंपल्स डिफरेंट नेचर के होंगे, चारों को वो टेस्ट करेगा. जो दूसरी 4 की पेयर है उनको भी टेस्ट करके फिर दोनों में डिफरेंस बयान करेगा वो. टू जज द इंडिपेंडेंटली डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट सैंपल, स्टैंडर्ड ऑन अ स्केल 0 रिप्रेजेंटिंग नो डिफरेंस टू 3 रिप्रेजेंटिंग एक्सट्रीम डिफरेंस. इस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जाता है. द पैनलिस्ट इज नॉट गेस एंड ही इज गेसिंग थ्रू द कोडेड डुप्लीकेट स्टैंडर्ड इन 2 पेयर्स. जो कोड्स हैं, कोड्स की वे में उसको वो गेस करेगा. लाइक नेम ऑफ द पैनलिस्ट है, प्रोडक्ट नेम और डेट. कंपेयर द कोडेड सैंपल्स इन ईच ऑफ द 4 पेयर गिवन. Test may or may not be different from the reference sample. Determine the degree and direction scale. Degree क्या है? No difference 0 के साथ डिनोट, very slight difference 1 के साथ डिनोट किया जाता है, moderate difference 2 के साथ, large difference 3 के साथ. ये आप यहाँ पे याद रखें, इसको हम रेफरेंस सैंपल के साथ कंसिडर करते हैं. और फर्दर इसके साथ इसमें क्या पैरामीटर है? डायरेक्शन दैट इज सुपर टू स्टैंडर्ड denoted by S, equal to standard that is denoted by E, और inferior to standard that is denoted by I. अब यहाँ पे डायरेक्शन में जो है वो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की बात हो रही है. जो 2 पेयर्स हमने एज आ रेफरेंस स्टैंडर्ड रखे हैं उनके साथ इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं. Okay, now we will talk about the multiple sample difference test. Each panelist is served 3 to 6 samples. Sorry, one sample is known standard. Panelist compares each coded sample with the known standard.
वन कोडेड सैंपल इज अ डुप्लीकेट ऑफ द सैंपल, मतलब जो सैंपल्स दिए गए हैं हर एक सैंपल की दूसरे में डुप्लीकेशन मौजूद है। द पैनलिस्ट इज टू गेस द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंस इज आल्सो टू बी जज्ड। सेम मैकेनिज्म है जो हमने पिछले टेस्ट में स्टडी किया, जस्ट इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। सेम परफॉर्मा है, टेस्ट मतलब प्रोडक्ट का नाम है, पैनलिस्ट का नाम है, डेट है, देन टेस्ट केयरफुली फॉर द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी इवेलुएटेड टू द रेफरेंस सैंपल फॉर ऑर्डर एंड फ्लेवर। लेट्स से कोई भी सेंसरी पैरामीटर हो सकता है। रेट इन ईच सैंपल डिग्री ऑफ डिफरेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ क्वालिटी। डिग्री ऑफ डिफरेंस और डायरेक्शन ऑफ क्वालिटी हमने इसमें मेजर करनी है। रेटिंग करें कैसे करेंगे, वही तरीका का 0 1 2 3, नन, स्लाइट, मॉडरेट और लार्ज, ये डिफरेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड को डिटरमिन करेगा। और जो डायरेक्शन जो हमारे पास स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो क्या है, इक्वल हो सकता है स्टैंडर्ड के साथ, उससे कम हो सकता है या उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में हो सकता है एज विद द रेफरेंस सैंपल ऑफ द सेंसरी पैरामीटर। सो इसी तरीके से हम इसको कंपैरेटिव स्टडीज में कर सकते हैं। आगे बात आती है हेडोनिक टेस्टिंग की। हेडोनिक टेस्टिंग का मतलब ये है कि हम उसकी जो भी सेंसरी प्रोफाइल है उस बेस पे हम लाइक से लेके डिसएग्री तक, लाइक से लेके डिसलाइक तक क्या उसको फर्दर हम रेटिंग देते हैं। ओके अब इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, हेडोनिक 5 स्केल टेस्टिंग भी होती है और हेडोनिक 9 स्केल टेस्टिंग भी होती है। तो यहाँ पे हम हेडोनिक 5 स्केल टेस्टिंग की एग्जांपल देखेंगे। प्रिपेयर द फूड सैंपल, आस्क ईच टेस्टर टू टेस्ट ईच सैंपल इन टर्न एंड टिक अ बॉक्स फ्रॉम 5। हेडोनिक टेस्टिंग स्केल कौन सा होगा, लाइक डिसलाइक, वेरी मच, फिर टू लाइक वेरी मच, डिसलाइक वेरी मच और लाइक वेरी मच। इन सब के दरमियान डिसलाइक भी आएगा, लाइक भी आएगा और मॉडरेट भी आएगा, ठीक है, टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस। दिस इज अ 5 पॉइंट हेडोनिक स्केल। समटाइम्स a 9 point scale is also used. The taster may also wish to make remarks about the product's appearance, taste, odor and texture. जो भी सेंसरी पैरामीटर्स हैं हम उनको इस हेडोनिक टेस्टिंग में स्टडी कर सकते हैं। जस्ट बेस क्या है, डिसलाइकिंग और लाइकिंग। ये 5 स्केल भी हो सकती है और 9 स्केल भी हो सकती है। आगे हम 9 स्केल को भी स्टडी करेंगे। Analyze the results, which sample received the highest or lowest scores, which sample was preferred। इसको हम फर्दर परफॉर्मा में देखें। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ टेस्टर, प्रोडक्ट नेम, डेट। इसी तरीके से अब परफॉर्मा में हमारे पास पैरामीटर दे दिया गया कि जी किस पैरामीटर को स्टडी करना है। उसके बाद हम जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे 9 स्केल हेडोनिक स्केल डिफाइन किया गया है, लाइक extremely, like very much, like moderately, like slightly, like और dislike, dislike slightly, dislike very much, dislike moderately, dislike extremely, और उसकी नीचे रीजन दी गई है। अब सैंपल कोड के साथ यहाँ पे हम उसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। अगेन यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये 5 स्केल हेडोनिक की टेस्टिंग की बात की गई, जिसमें लाइक लेफ्ट साइड पे लाइक वेरी मच, लेफ्ट साइड पे डिसलाइक वेरी मच, फिर उसमें लाइक और डिसलाइक, और दरमियान में जो 5th पॉइंट है वो क्या है, मतलब मॉडरेट। इसी तरीके से 9 पॉइंट हेडोनिक स्केल भी डिटरमिन किया जा सकता है। देन हम बात करेंगे न्यूमेरिकल स्कोरिंग टेस्ट। इसकी न्यूमेरिकल स्कोरिंग टेस्ट इज वन और मोर सैंपल्स आर represented to each panelist. Panelist evaluates each sample on a specific scale for a particular characteristic, indicating the rating of the sample. The panelists are trained to follow the sensory characteristics corresponding to the agreed quality descriptions and scores. अब उसमें वो बताता है कि agreed और not agreed। अब इसको भी हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे हम रैंकिंग करते हैं। लाइक एक्सीलेंट और पुअर, इसके दरमियान गुड और फेयर आता है। इसकी स्कोरिंग होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ स्कोरिंग होती है।
स्कोरिंग कैसे है, फॉर एग्जांपल एक्सीलेंट को हम 90 स्कोर देंगे, पुअर को 60 स्कोर देंगे, इसमें दरमियान में 80 और 70 गुड और फेयर में आएगा। अब जो एक्सीलेंट की कैटेगरी में फॉल करे उसको 90 या अबव स्कोर देंगे, जो पुअर है वो 60 और बिलो दैन 60। अब इसका करने का मकसद ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट को इस स्कोरिंग की बेस पे इम्प्रूव कर सकते हैं। Okay, next one is the composite scoring test. The rating scale is defined so that specific characteristics of a product are rated separately. This method is helpful in grading products and comparison of quality attributes by indicating which characteristic is at fault in a poor product. Okay, हम इसमें क्या है, कंपोजिट स्कोरिंग टेस्ट में क्या है कि वो करेक्टरिस्टिक हम देख सकते हैं जो कि किसी भी पुअर प्रोडक्ट में फॉल्टी करेक्टरिस्टिक है, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या जो टेस्ट केस है जिसमें हमने कोई ख़ास पैरामीटर उसको उस प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूव करना है, R&D में या क्वालिटी एश्योरेंस में। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन दैन द स्ट्रेट न्यूमेरिकल मेथड। ओके, फॉर एग्जांपल ऑरेंज मार्मलेड है, प्रोडक्ट का नाम है, इसी तरह पैनलिस्ट का नाम क्या है, डेट क्या है, फिर क्वालिटी पैरामीटर क्या हो सकते हैं, कलर, कंसिस्टेंसी, फ्लेवर, एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट्स। अब पॉसिबल स्कोर क्या है, 20, 20, 40, 20। इस तरीके से हम जो हमारी स्टडी है, स्टडी की बेस पे हम इसको स्कोरिंग दे सकते हैं, और सैम्पल स्कोरिंग में हम फर्दर कंसिडर करते हैं कि कौन सा पैरामीटर है, उसकी स्कोरिंग कितनी रही, उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश क्या पैदा करते हैं। देन सेंसिटिविटी टेस्ट। Sensitivity tests are done to assess the ability of individual to detect different tastes, odor and feel the specific factors like hotness. These tests are used to select and train panel members for evaluating the quality of products containing spices, salts and sugar. For example, tomato ketchup या की भी सॉस है, सॉसेजेस वगैरह प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले इसमें आता है सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड टेस्ट। थ्रेशोल्ड टेस्ट, इट इज डिफाइंड एज अ statistically determined point on the stimulus scale at which a transition in a series of sensations or judgments occur. हमने ट्रांजिशन को देखना है सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड टेस्ट में, मतलब हमारे पास एक बेंचमार्क लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कंसिडर करेंगे। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ थ्रेशोल्ड टेस्ट एज मेंशन्ड बिलो, लाइक स्टिमुलस डिटेक्शन थ्रेशोल्ड, recognition identification threshold, terminal saturation threshold. These tests are also used where a minimum detectable difference of an additive or an off flavor are to be established. मतलब कम से कम उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, या किसी दूसरी प्रोडक्ट के इफेक्ट को मास्क करने के लिए भी हम इस स्टडी को फर्दर कंसीडर कर सकते हैं। मोस्टली इसको फ्लेवर प्रोफाइल के केस में स्टडी किया जाता है। Then dilution test. These tests are designated to establish the smallest amount of an unknown material developed as a substitute for a standard product. हम इसको कंपैरेटिव स्टडी में कंसिडर करते हैं। However, जो हमारे पास रेफरेंस टेस्ट है उसके अगेंस्ट हम जो टेस्ट सैंपल है उसमें जो भी हमने जो मैकेनिज्म या जो पैरामीटर हमने स्टडी करना है उसको हम फर्दर रेफरेंस के हवाले से हम इसको उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करके फिर हम उसको कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ द टेस्ट मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय द डाइल्यूशन नंबर। द बिगेस्ट द डाइल्यूशन नंबर द बेटर इज द क्वांटिटी ऑफ द टेस्ट मटेरियल। ओके, इसके लिए परफॉर्मा आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। यूज द फॉलोइंग इंटेंसिटी स्केल लाइक 0 इज इक्वल टू नन और द टेस्ट ऑफ प्योर वाटर। क्वेश्चन मार्क इज डिफरेंट फ्रॉम वाटर बट टेस्ट क्वालिटी नॉट आइडेंटिफाइबल। एक्स डिनोट्स द थ्रेशोल्ड वेरी वीक। देन 1, 2, 3 और 4, 5, इसके साथ हम इसको वीक से एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग तक हम, ये हमारे पास एक रेफरेंस है, इसके साथ हम फर्दर कंसिडर करके
जो हमने टेस्ट एनालाइज करने हैं उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। Then we will talk about the descriptive flavor profile method. This is a qualitative and quantitative description method for flavor analysis in products containing different tastes and odors. Like flavor profile analysis of tomato ketchup की हम बात कर लें तो हमारे पास aromatic जितने भी compounds हैं उनको हम लिखेंगे, और इसके अलावा जो टेस्ट के कंपाउंड्स हैं, मतलब जो चीज़ें मुख्तलिफ टेस्ट प्रोवाइड करती हैं और कौन सा टेस्ट प्रोवाइड करती हैं उसको यहाँ पे हम डिटरमिन करेंगे। देन माउथ फील, इसको हम अलग से देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड माउथ फील और स्मूथनेस उसके टेक्सचर प्रोफाइल को डिटरमिन करेगी। ठीक है, इस बेस पे हम इस टेस्ट को कंसिडर करते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट दी पैनल मेंबर्स, देयर नंबर्स एंड दी सैंपल्स रिक्वायर्ड, कि कितने पैनल्स मेंबर, उनकी एक्सपर्टीज क्या हो सकती है, या वो कितने नंबर ऑफ सैंपल्स वो मतलब रिक्वायर्ड होंगे उनको एनालाइज करने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं मेथड के हिसाब से, लाइक मेथड है रैंकिंग मेथड, उनमें पैनलिस्ट ट्रेंड भी हम उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, सेमी ट्रेंड या अनट्रेंड भी कंसिडर कर सकते हैं, और उसके लिए 5 से 12 ट्रेंड पैनलिस्ट रिक्वायर्ड होंगे। इन केस ऑफ सेमी ट्रेंड 10 to 15, इन केस ऑफ अनट्रेंड 72 to 80। अब फिर हम क्या है, इनमें रेशो हम देख लेते हैं, रेशो के अकॉर्डिंगली फिर फर्दर हम चीज़ों को कंसिडर करते हैं, जो डाटा हमारे पास होता है डाटा को कंसिडर करते हैं। तो इनमें नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल कितने, 2 to 7। ये जस्ट लाइक एक समरी है आप लोगों को बताने के लिए कि कौन से सैंपल के लिए कौन से टेस्ट मेथड के लिए कितने पैनलिस्ट चाहिए और कितने नंबर ऑफ टेस्ट चाहिए। इसी तरह सिंगल सैंपल मेथड है, उसके लिए ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों पैनलिस्ट हम उनसे मदद ले सकते हैं। ट्रेंड के केस में 6 से 25 तक हम जा सकते हैं, इसी तरह अनट्रेंड के केस में 72 से 80। फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं, उसकी हमने सेंसरी वैल्यूएशन करवानी है किसी भी कंज्यूमर से, तो कंज्यूमर तो ट्रेंड नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए हम फिर नंबर ऑफ पैनलिस्ट को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हम ओवरऑल उनकी एवरेज और रेशो को फर्दर डाटा प्रोसेसिंग में कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह 2 सैंपल डिफरेंस में आप देख सकते हैं, ट्रेंड चाहिए होंगे, हिडोनिक में सेमी ट्रेंड भी चल सकते हैं, न्यूमेरिकल स्कोरिंग टेस्ट में अनट्रेंड और ट्रेंड दोनों चल सकते हैं, कंपोजिट में ट्रेंड चाहिए होंगे, मल्टीपल सैंपल में ट्रेंड और सेमी ट्रेंड दोनों ही काम कर सकते हैं। सो दिस थिंग कैन बी कंसिडर्ड फ्रॉम दिस टेबल दैट व्हाट skilled, semi-skilled or unskilled personnel are required to test whether through which testing method. Okay, अब हम एक जो है एक डेयरी प्रोडक्ट की बात करेंगे कि सेंसरी वैल्यूएशन डेयरी के केस में हम कैसे कर सकते हैं। एज अ केस स्टडी हम इसको डिस्कस करेंगे। दही की बात करेंगे, हम योगर्ट की बात करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि योगर्ट के सेंसरी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसके स्टैंडर्ड सेंसरी पैरामीटर्स क्या होते हैं, ताकि हमें जो स्टैंडर्ड है उसका पता होगा, फिर फर्दर हम जो उसका जो है टेस्ट एनालिसिस कर सकेंगे उसके स्कोर की बेस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कलर एंड अपीयरेंस शुड बी क्रीमी वाइट विद येलोविश टिंज। अगर काऊ का मिल्क है, काऊ मिल्क का अगर दही बनाया है तो वो क्या है, उस केस में येलोविश टिंज होनी चाहिए। अगर बफलो मिल्क है तो डेफिनेटली इट शुड बी क्लियरली वाइट। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ब्राउनिंग एंड विजिबल फॉरेन मैटर। स्मूथ एंड ग्लॉसी सरफेस होनी चाहिए, इसकी शाइनिंग सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। देन अ क्रीम लेयर ऑन द टॉप इज द इंडिकेशन ऑफ होलसमनेस एंड प्योरिटी। जो दही है उसकी टॉप लेयर क्रीमी होनी चाहिए, स्मूथ लेयर होनी चाहिए। It's also an indication of its purity. Then flavor, it should be pleasant, sweetish aroma and a clean acid taste. बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर गैस बबल्स नहीं होनी चाहिए। अगर गैस बबल्स होंगे तो वहाँ पे फर्दर फिर जो है उसकी एसिडिटी बढ़ सकती है, या इन लेटर केसेस रेंसिडिटी का इशू भी आ सकता है। ओके,
उसका बॉडी और टेक्सचर कैसा होना चाहिए दही का? गुड क्वालिटी दही इज अ वीक जेल लाइक जंकट, फर्म, होमोजेनियस एंड फ्री फ्रॉम एयर बबल्स। एयर बबल्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर, उसकी एक फर्म वीक जेल की तरह फर्मनेस होनी चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं है कि जेल, क्योंकि जेल को हम उसके टेक्सचर को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन दही के फॉर्म में हम उसकी जेल का टेक्सचर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जेल ऑफ दही दैट इज डिस्क्राइब्ड हेयर विद द वर्ड जंकेट। फर्म होनी चाहिए। फर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि दही को मतलब ये कि उसकी स्मूथनेस बरकरार रहे। ओके, एसिडिटी किस रेंज में फॉल करती है? 0.75 टू 0.85% लैक्टिक एसिड। सो ये एसिडिटी की रेंज है इसमें। ओके, हमारे पास स्कोर कार्ड है जिसमें एक तरफ एट्रीब्यूट है और एक तरफ परफेक्ट स्कोर है। एट्रीब्यूट क्या है? कंटेनर एंड क्लोजर, जिस कंटेनर में उसको डाला गया है, जो उसका पैकेजिंग मटेरियल है, वो उसके लिए 5 स्कोर हम डिटरमिन करते हैं। देन फ्लेवर प्रोफाइल के लिए 45 स्कोरिंग की जाती है। बॉडी और टेक्सचर कैसा है उसके लिए 30 स्कोरिंग की जाती है। एसिडिटी कैसी है उसके लिए स्कोरिंग 10 की जाती है। और उसकी कलर, अपीयरेंस और उसकी अपीलिंग बिहेवियर कैसा है उसके लिए 10 स्कोरिंग की जाती है। टोटल 100 स्कोरिंग की जाती है इसके लिए। ये हमारे पास स्कोर कार्ड है, ये हमारे पास एक रेफरेंस है। इस रेफरेंस को कंसिडर करते हुए हम दही की जो हमारे पास पीछे ये सेंसरी एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम सेंसरी प्रोफाइल को स्टडी कर सकते हैं। सो टेक्निक फॉर सेंसरी वैल्यूएशन, कौन सी टेक्निक यूज होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट आउटसाइड ऑफ कंटेनर फॉर एनी स्मजेस, के उस प्रोडक्ट का कंटेनर कैसा है, कंटेनर ठीक है, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट और बैच नंबर मेंशन है, एक्यूरेटली मेंशन है। नोटिस एनी यीस्ट और मोल्ड ग्रोथ, अब उसको हम खोलने के बाद देखेंगे कोई यीस्ट या मोल्ड ग्रोथ तो नहीं हुई, उसका कलर तो नहीं फेड हुआ, कलर ख़राब तो नहीं है। फिर नोटिस एनी अनयूजुअल अरोमाज लाइक कलर रिजेम्बलेंस विद मिल्क टाइप। अब मिल्क टाइप को देखते हैं, हम कलर के साथ रिजेम्बलेंस करेंगे। लाइक अगर काऊ का मिल्क है तो डेफिनेटली येलो स्टिंज होनी चाहिए उसमें। इसी तरह नोटिस द माउथ फील, हाउ इट स्टिक्स टू द टंग, आपकी जुबान के साथ वो कैसे स्टिक करता है। क्रीमी माउथ फील आनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो उसकी एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए। हाउएवर जो एसिडिक रेंज यहाँ पे बताई गई है उसके अकॉर्डिंगली ही वो होना चाहिए। इसी तरह उसमें गैस बबल्स नहीं होने चाहिए। वन ऑफ द फर्स्ट सेंसेशन इज एसिडिटी ऑन द साइड्स ऑफ द टंग। ओके, नोटिस ऑफ फ्लेवर्स लाइक ऑक्सीडाइज्ड एंड यीस्टी, अगर आप उसको ज़ुबान पे रख के टेस्ट करें और वो खट्टा महसूस हो बहुत ज़्यादा, या एक गैस बबल्स की जो वो मतलब जो एक पंजेंसी सी होती है, चुभन सी होती है, वो आपकी ज़ुबान पे फील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चेक फॉर रेंसिड, बिटर, कोई ऐसा टेस्ट तो नहीं है। फिर लैक ऑफ फ्रेशनेस, ताजगी उसमें ख़त्म तो नहीं, मतलब ताज़ा है वो, ठीक है। अननेचुरल फ्लेवर्स तो नहीं है उसके अंदर, या एसिटाल्डिहाइड्स जो कि मुख्तलिफ किस्म के ऑड फ्लेवर उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, उनको भी हमने चेक करना है। Just knowing about the off flavors, we will consider it. So different panelists are prescribed for different attributes and defects. Okay. So इस मकसद के लिए जैसे कि पीछे बताया गया है कि मुख्तलिफ पैनलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, इसी तरीके से बेहतर तो ये होता है कि हर पैनलिस्ट को एक पैरामीटर दे दिया जाए कि आपने इसमें से फ्लेवर चेक करना है, आपने इसमें एसिडिटी चेक करनी है, आपने इसका अरोमा चेक करना है, आपने इसकी माउथ फील चेक करनी है, ताकि हर एक के मुख्तलिफ पैनल्स के ग्रुप बना के उसमें से जो एवरेज है, एवरेज को हम फर्दर एज आ डाटा प्रोसेसिंग फर्दर कंसिडर कर सकें। So that is all about today's training.